बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। इतनी पुरानी कि तब जिंदगी आज की तरह तेज तो नहीं थी, लेकिन शायद आज से ज्यादा भारी जरूर थी। उस दौर में लोग मोबाइल नहीं देखते थे, लेकिन आसमान देखकर अपने हालात समझ लेते थे। और उसी दौर में एक छोटे से गांव में रहता था एक युवक। दिखने में लंबा चौड़ा, मेहनत से गढ़ा हुआ बदन, चेहरे पर सादगी और आंखों में थकान। लेकिन दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका चेहरा नहीं था, उसका दिल था। एक ऐसा दिल जो मिट्टी जैसा था, सब कुछ सह लेता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। बहुत पहले जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर छोड़कर चले गए थे। अब उसकी पूरी दुनिया बस दो चीजों तक सिमट गई थी, एक छोटी सी जमीन और उसका छोटा भाई। वही जमीन जिस पर उसके माँ बाप ने जिंदगी भर पसीना बहाया था, अब उसी जमीन पर वो अपने सपनों की खेती करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी आंख खुल जाती और हर रात अंधेरा उसके शरीर से पहले उसके मन पर छा जाता। जिंदगी आसान नहीं थी दोस्तों, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद जिंदा थी कि शायद कभी तो ये संघर्ष खत्म होगा। एक दिन उसे गांव के बाहर जमींदार के बड़े से बगीचे में काम मिला। चारों तरफ हरियाली, बीच में एक पुराना गहरा कुआं। वो कुएं से पानी खींच रहा था, पसीना चेहरे से टपक रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। करीब 22 साल की होगी, सादा कपड़े लेकिन चेहरा बेहद खूबसूरत। पर दोस्तों, खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती। उस लड़की की आंखों में कुछ और था, एक गहरी उदासी, एक ऐसा खालीपन जो मुस्कान के पीछे छुपा हुआ था। हाथ में मटका था, लेकिन आंखों में जैसे कोई टूटा हुआ सपना। युवक की नजरें ठहर गईं, दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस इतना महसूस हुआ कि कोई है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। लड़की ने भी उसे देखा, बस एक पल के लिए। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई और अगले ही पल वो बिना कुछ कहे चली गई। लेकिन दोस्तों, कुछ मुलाकातें खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाती हैं। कुछ दिन बाद वो फिर उसी बगीचे में काम करने गया और इस बार वो लड़की वहीं खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे हों। नजरें मिली और दोस्तों, कभी कभी दो इंसान बिना बोले भी एक दूसरे का दर्द समझ लेते हैं। लड़की ने बहुत धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और उसे अपने घर आने को कहा। युवक ने ज़्यादा नहीं सोचा, शायद इसलिए क्योंकि उसका दिल पहले ही हाँ कह चुका था। घर पहुंचकर उसने लड़की के माता पिता से मुलाकात की। लड़की का नाम था बंजारन। नाम जैसा खुद भी कहीं ठहरी हुई नहीं थी, लेकिन उसके पिता बहुत कठोर इंसान थे, पैसों से रिश्ते तौलने वाले और घमंड को इज्जत समझने वाले। उन्होंने युवक को ऊपर से नीचे देखा और कहा, तुम गरीब किसान हो, मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है। अगर शादी करनी है तो 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के लाकर दिखाओ। दोस्तों, 500 चांदी के सिक्के उस दौर में एक गरीब किसान के लिए एक ऐसे सपने जैसे थे जो देखा तो जा सकता था लेकिन छुआ नहीं जा सकता था। युवक जानता था ये नामुमकिन है, लेकिन उसने बंजारन की आंखों में जो उम्मीद देखी थी वो उसे हार मानने नहीं दे रही थी। उसने शर्त स्वीकार कर ली। अब उसने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। जमींदार के खेत, उसका बगीचा, उसके मवेशी, पसीना ऐसा बहता जैसे खून बनकर निकल रहा हो। लेकिन 1 महीने बाद जब वो अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने गया, जमींदार हंस पड़ा। कोई समझौता नहीं हुआ था। दोस्तों, उस पल उस युवक के अंदर कुछ टूट गया। गुस्सा, बेइज्जती और धोखे ने मिलकर उससे वो करवा दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसके हाथों जमींदार की जान चली गई। अब वो सिर्फ गरीब नहीं था, अब वो भगोड़ा था। गांव छोड़कर वो भागा, गांव दर गांव, शहर दर शहर, लेकिन किस्मत जैसे उससे मुंह मोड़ चुकी थी। भूख, थकान और बंजारन की याद उसे अंदर से खा रही थी। तभी एक दिन एक बड़े महल में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी औरत से हुई। बहुत सुंदर, लेकिन आंखों में कुछ डरावना सा। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, 500 चांदी के सिक्के दे सकती हूँ, बस एक शर्त के साथ। युवक मान गया, क्योंकि दोस्तों, जब इंसान टूट जाता है तो वो हर उम्मीद पकड़ लेता है। लेकिन वो औरत एक जादूगरनी थी। हर बार नया काम, हर बार नया झूठ। और जब युवक ने इनकार किया तो उसने उसे कमल का फूल बना दिया। अब वो फूल था, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा थी। हर दिन वो ईश्वर से प्रार्थना करता, बंजारन, मुझे ढूंढ लेना। एक दिन एक जलपरी ने उसकी आवाज़ सुनी और कहा, सिर्फ बंजारन का प्यार ही तुम्हें वापस इंसान बना सकता है।
उधर बंजारन 5 महीने तक इंतजार करती रही। फिर उसे ढूंढते ढूंढते महल तक पहुंची। जादूगरनी ने उसे कीड़ा बना दिया। लेकिन दोस्तों, प्यार कभी हार नहीं मानता। बंजारन किसी तरह तालाब तक पहुंची, कमल को छुआ और जादू टूट गया। युवक वापस इंसान बन गया, जादूगरनी पत्थर बन गई। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके पास दौलत नहीं थी, नाम नहीं था, लेकिन एक दूसरे का साथ था। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी दौलत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता। वो इंतज़ार है, संघर्ष है और हर हाल में एक दूसरे पर भरोसा करने का नाम है। अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।